देखिए ये मेरा स्क्वाड रहेगा टीम इंडिया के लिए, ठीक है। हालांकि इसका कुछ सेंस नहीं है, बट मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर रखना चाहूंगा। उनका सिलेक्शन हो चुका है, रोहित शर्मा उनके कैप्टन है। अगर मैं होता, ठीक है, तो मैं इनको लेके जाता, और मैं इसके पीछे आपको रीजंस भी दूंगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो टूर्नामेंट हमारा वेस्ट इंडीज में है, और ये कोई आईपीएल नहीं चल रहा है जहां पे भर भर के रन बनेंगे, सारी टीमें एक तरह से इक्वल रहेंगी। आपको ये बहुत सारी चीजें सोचनी है कि वर्ल्ड कप में आप जो स्ट्रॉन्ग टीम होती है उनका पहला इंटेंशन होता है हमको सेमीफाइनल तक जाना है बिना किसी उलटफेर के। इंडिया के ग्रुप में कनाडा है, यूएसए है, आयरलैंड है, ठीक है, उनको उनसे बचना है कि उलटफेर ना हो जाए। तो मैं हमेशा यही चाहता हूं कि आपको पहले ये सोचना है कि पिचेस कैसी होंगी। वेस्ट इंडीज की पिच जहां तक मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं 140 टू 180 तक मैक्सिमम मैं बता रहा हूं, ठीक है। हो सकता है जैसे फिलिप सॉल्ट ने 2 सेंचुरी मारी थी तो उन्होंने 200 से ऊपर का टोटल बना लिया था, बट फिर भी वर्ल्ड कप, उसका प्रेशर और जो टीमें होती हैं उस हिसाब से ये टोटल मोर देन इनफ है। इस हिसाब से मैंने अपना टॉप 3 रखा है, एकदम सॉलिड प्लेयर्स जो जल्दी आउट नहीं होंगे। और अगर हमको शुरुआत में आप बोल सकते हो विकेट्स नहीं जाते, तो हमारे पास नीचे में इतने प्लेयर्स हैं जो आपको अच्छा खासा फिनिश करके दे सकते हैं। 20 बॉल पे 40 रन की पारी और हम इस स्कोर को पार कर जाएंगे। तो ये हमारी थिंकिंग है। उस बेसिस पे मैंने ऋतुराज गायकवाड़, केएल राहुल और विराट कोहली, मेरे हिसाब से हर एक सिंगल मैच में 1 या 2 प्लेयर पूरी एंड तक खेलने का दमखम रखते हैं। बहुत सॉलिड क्रिकेटर्स हैं, जल्दी आउट नहीं होते। पीछे से अगर टफ भी हो तो ये जल्दी आउट नहीं होंगे। उसके बाद सूर्य कुमार यादव मेरे हिसाब से टी20 का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर। मैंने जब इनकी कैप्टनसी देखी थी तो मेरे को लगा यार ये तो बहुत टॉप क्लास कैप्टन बन सकता है। जैसे ये फ्रेंचाइज की भी कैप्टनसी कर सकते हैं, पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इतना कूल। और आप बोल सकते हो कि कोई सिचुएशन में कोई चिल्लम चिल्ली नहीं, ना कोई इमोशन, ऐसे प्लेयर आगे बढ़ते हैं। बट तभी इंडिया ने इसकी तरफ देखा नहीं, पता नहीं क्यों, ठीक है। बीच में इनको कैप्टनसी दी गई, हालांकि इंजर्ड हो गए थे। मेरे हिसाब से टी20 का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर। इसके अलावा शिवम दुबे और रिंकू सिंह मेरे हिसाब से, और अक्षर पटेल, ये तीनों अपना आपस में कॉम्बिनेशन ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तीनों लेफ्ट हैंडर है और तीनों मैच विनर है, ठीक है। शिवम दुबे को मैं सिर्फ इसलिए ले रहा हूं क्योंकि हाल ही में, मैं आईपीएल की बात ही नहीं कर रहा, मेरे लिए आईपीएल कोई मैटर नहीं करता। मैं फिर वही चीज बोल रहा हूं, इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था, इनको जो अभी मौके मिले थे, और ये मैच विनर हो सकता है। सीधी सी बात है, नीचे में मेरे को ऐसे ही प्लेयर चाहिए जो आपको मैच विन करा के दे दे। और मैं हमेशा समझता हूं जो ऑलराउंडर है उसे ऑलराउंडर का ही काम कराओ। इन्होंने भी हाल ही में बॉलिंग भी की थी आईपीएल में, इन्होंने विकेट भी उठाया था। हार्दिक पांड्या हर आईसीसी इवेंट में, चाहे वो सेमीफाइनल की इनिंग्स हो, मैं यहां फिर बोल रहा हूं, मैं आईपीएल के थिंकिंग से आया ही नहीं हूं। आईपीएल में क्या होता है, क्या जानबूझ के कराया जाता है, उन सबसे मेरे को मतलब नहीं है। इनकी जो आईसीसी की इनिंग्स है, चाहे वो आपकी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के खिलाफ हो या तो इंग्लैंड के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हो, 30 बॉल पे 60 रन की पारी, और वो बॉलिंग भी अच्छी कर लेते हैं। बाकी मेरे हिसाब से मैं इनको अपनी टीम में जरूर रखूंगा, नॉट एज ए कैप्टन बट एज एन ऑलराउंडर, ठीक है। बाकी मेरे हिसाब से अभी जो 3 बेस्ट इंडिया के बॉलर है यही है। जसप्रीत बुमराह, एक लेफ्ट आर्म का स्पिनर जो कि एक तरह से ऑफ स्पिनर हो गया, ठीक है। लेफ्ट आर्म का चाइना में मतलब ऑफ स्पिनर ही होता है, मतलब मैं वही चीज बोल रहा हूँ, बॉल इधर की तरफ कटेगी। और एक इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट लेग स्पिनर। हाँ, इसके अलावा मैं मुकेश कुमार और टी नटराजन को लेकर जाना पसंद करूंगा। दोनों मैच विनर है, दोनों अपनी बॉलिंग से मैच विन करा के दे सकते हैं। नटराजन का सबसे बड़ा इशू ये है कि इंजरी प्रोन है, ठीक है। अदरवाइज मेरी टीम में डायरेक्ट एंट्री भी कर सकते हैं। अगर इंडिया को इतने बैट्समैन नहीं चाहिए, वो किसी एक प्लेयर को हटा करके, शिवम दुबे मान लीजिए, नहीं तो हार्दिक पांड्या की जगह आपके डायरेक्ट नटराजन या तो मुकेश कुमार एज ए बॉलर आ सकते हैं। बट उससे होगा क्या कि बैटिंग लाइनअप इनकी आखिरी के 4 प्लेयर बेकार हो जाएंगे, वो मैं चाहता नहीं हूं। बाकी देखा जाए तो ईशान किशन मेरे रिजर्व विकेट कीपर रहेंगे। मैं फिर बोल रहा हूं, भले ही प्रदर्शन ना कर रहे हो, कुछ ना कर रहे हो, इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन अगर अभी कोई है तो वो ईशान किशन है, ओडीआई में और टी20 में। मैं टेस्ट की बात नहीं कर रहा, टेस्ट में भी इनको मौका मिला, आउट तो नहीं हुए थे, बट जबरदस्ती इनको निकाल दिया गया। इनके पास टैलेंट है, ईशान किशन के पास बहुत हद से ज्यादा टैलेंट। और इसके अलावा इन्होंने टी20 इनिंग्स जो खेली थी, इधर बीच काफी अच्छी इनिंग्स खेलते हैं, सिंगल डबल भी अच्छा लेते हैं, और मेरे हिसाब से बहुत तगड़े क्रिकेटर है। इनको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया, पता नहीं क्यों। तिलक वर्मा मेरे ख्याल से इंडिया के फ्यूचर है, और मुंबई इंडियंस में इतने बड़े बड़े नाम है, उसकी वजह से इसका जो नाम है वो थोड़ा कम दिखता है ना। बट आप रिकॉर्ड उठा के देखो, हर मैच में रन बनाते हैं, हर मैच में अच्छा खेलते हैं, सिंगल डबल लेके, चौका छक्का, जब मारने की बारी आती है तो ऐसा सुताई करते हैं जिनका हिसाब नहीं है, और ऑफ स्पिन भी अच्छी कर लेते हैं। तो मैं तो इनको इंडिया का फ्यूचर मानता हूं, तिलक वर्मा को। इसमें इतने ज्यादा नाम है मुंबई इंडियंस में, तो इसका नाम ही ऊपर नहीं आता, ऐसा लगता है। लोग इसको टोटली इग्नोर करते हैं। मेरे ख्याल से फिट क्रिकेटर है, हर साल आपको मिलेगा, कोई नौटंकी करते हुए कहीं नहीं मिलेगा, और ये अपने काम से मतलब रखेगा और हर साल परफॉर्म करेगा। पिछले 3 साल से कंटिन्यूस परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे नहीं, डोमेस्टिक में हर जगह, ठीक है। तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इंडिया के फ्यूचर ये हो सकते हैं। तो ये हमारी टीम रहेगी। मैंने अपनी थिंकिंग में यही रखा है कि मेरे को शुरू के 3 टॉप क्लास सॉलिड क्रिकेटर्स चाहिए जो शुरू में विकेट न थ्रो करे और आखिरी तक जाने का इनका वो है, क्योंकि टोटल्स हमको इतने ही चाहिए, 160 से 180। वेस्ट इंडीज के पीछे से स्लो होती चली जाएंगी मेरे हिसाब से। बाकी टी20 का नंबर 1 प्लेयर, इसके अलावा 2-3 अच्छे बैट्समैन मैं बोल रहा हूं जो कि आपको मैच विन बैटिंग, क्योंकि अक्षर पटेल काफी अच्छी बैटिंग भी करते हैं टी20 में। इधर भी अच्छे हो गए, पहले अच्छा नहीं करते थे, 2 साल पहले विकेट नहीं ले पाते थे, पर अब ये भर भर के विकेट ले रहे हैं, ठीक है। बहुत सॉलिड इनका कंट्रोल है। जडेजा को मैं उतना पर्सनली पसंद नहीं करता इसलिए, और रिंकू सिंह और शिवम दुबे मैच विन करा सकते हैं। बाकी इसके अलावा इंडिया के 3 प्लेयर और नटराजन, मुकेश कुमार, तो यही सब है, ठीक है। देखिए संदीप शर्मा का नाम, जैसे इन्होंने अभी देखा जाए तो इंटरनेशनल खेला नहीं, पिछले कभी नहीं खेला, शायद 1-2 बार खेला होगा। तो इंटरनेशनल का जो एक टेस्ट होता है ना, वो अलग होता है। आपको ऐसा लगेगा जैसे बहुत सारे प्लेयर आए और गए, जैसे पॉल वलथाटी का नाम आपको याद होगा, मानविंदर बिस्ला का नाम याद होगा, ठीक है। ये सब आपके यहाँ बहुत ज्यादा आपके रन भी बना चुके थे, और कुछ ऐसे बॉलर्स थे जिन्होंने भर भर के विकेट्स लिए थे। जब वो इंटरनेशनल आए, इंटरनेशनल वो कभी आए नहीं, और कुछ प्लेयर इंटरनेशनल आके फेल हो गए। तो इंटरनेशनल अलग होता है। संदीप शर्मा का सिलेक्शन न करने का मेजर रीजन है कि उन्होंने कभी इंटरनेशनल खेला नहीं, इधर भी अगर देखा जाए तो, मतलब पास्ट में देखा जाए तो इंटरनेशनल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। आईपीएल इज गुड, बट भाई वही मैं बोल रहा हूँ ना, ये मजाक नहीं होता इंटरनेशनल खेलना। तो वही बात है, ये हमारी टीम रहेगी। मेरे थिंकिंग यही है कि इनको टोटली इग्नोर करना हर एक टूर्नामेंट में मेरे सर के ऊपर से जाता है। मेरे ख्याल से इसमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो वही प्रॉब्लम है ना, देखिए इंडिया में प्रॉब्लम क्या है ना, लोगों को जो बोलते ज़्यादा हैं वो दिखते हैं, ठीक है।
नौटंकी करके वीडियो बना देंगे, मैं किसी का नाम यहाँ पे नहीं लूंगा, ठीक है, हर जगह पोस्ट कर देंगे हाँ भैया मैं रिकवरी कर रहा हूँ, मैं टीम में आने के लिए सोच रहा हूँ। ऋतुराज गायकवाड़ ये सब कुछ नहीं करता तो लोग इसको इग्नोर करते हैं। वही बात है ना, बोलना पड़ता है। जैसे गौतम गंभीर आप देखो कि हद से ज़्यादा बोलता है, बट उतना भी बोलना सही नहीं है, तो लोग उसको दिखता है कि गौतम गंभीर भाई बहुत बड़े बड़े प्लेयर आए, बहुत बड़े बड़े प्लेयर गए, है ना, बट आपको उसी को दिखते हैं जो आप बोल सकते हो हर समय क्रिटिसाइज करते रहेंगे सबको। तो ऋतुराज गायकवाड़ उस कैटेगरी का है ही नहीं, ये ठंडा रहता है भाई, साल दर साल परफॉर्म करता है। अगर किसी को अंदाजा हो तो डोमेस्टिक में तो भाई बॉलर इससे बॉलिंग करने को डरते हैं। मैं मतलब 2-2 रन इनको मारते हुए देखा और आखिरी में छक्के छक्का मारते देखा, मतलब हर ओवर में 2-2 3-3 छक्का आंख बंद करके मारता है। डोमेस्टिक की बात कर रहा हूँ, ये तो डोमेस्टिक आप कम खेलते हैं। केएल राहुल मेरे ख्याल से इतने सॉलिड क्रिकेटर हैं कि विकेट थ्रो नहीं करेंगे चाहे शुरू में चाहे कुछ भी हो। और विराट कोहली को तो आप जानते ही हो, मैं पिच के हिसाब से टीम सेलेक्ट कर रहा हूँ ना, तो अगर यही कहीं और होता, पाकिस्तान में होता या तो कहीं जो पिचेस इंडिया में होता तो मेरी टीम दूसरी होती, ठीक है, उस हिसाब से मैं थिंकिंग रखता। बट मेरे हिसाब से अगर अपने को ये सोचना है कि अपने को मैक्सिमम 180 तक का टोटल बनाना है और हमारी बॉलिंग लाइनअप है कि हम डिफेंड कर देंगे, तो इट्स मोर देन इनफ। बाकी हार्दिक पांड्या में भी काफ़ी लोगों का रहेगा कि भाई फॉर्म में नहीं, मेरे हिसाब से मैं फिर वही बोल रहा हूँ, आईपीएल हटा देंगे तो प्रदर्शन इनका अच्छा रहा है आईसीसी इवेंट्स में, ठीक है। अगर आप देखो हाँ लास्ट ईयर थोड़ा इंजर्ड थे, बाकी मेरे को कोई मतलब नहीं है, मैंने रखा है, इंडिया में इनको ली है और आप देख लीजिएगा प्रदर्शन इनका अच्छा रहेगा, ठीक है। बाकी देखा जाएगा, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म। अब भाई ये लोग नीचे जाते जा रहे हैं, जैसा मैंने उधर भी उस लास्ट वीडियो में भी बताया था, जितने लोगों का भी आपने देखा कि अभी भाई देख लो, इन सब के पीछे का रीज़न भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब मैं यही बोलता हूँ, देखिए ऋतुराज गायकवाड़ को क्या इनको क्या ऑफर नहीं मिला होगा वो सब चीज़ों का प्रमोट करने का। मैं बोल रहा हूँ भाई यूथ बर्बाद हो गया पूरा, आपको पता ही नहीं है। आप ये सोचो कि अब मैं दूसरे सेंस में जा रहा हूँ, अब आप वीडियो बंद कर सकते हो, ठीक है। मेरा ये थिंकिंग कभी नहीं होता कि मैं एक चीज़ टॉपिक के ऊपर डिस्कस करूँ, अब मैं जा रहा हूँ दूसरी चीज़ पे। ऋतुराज गायकवाड़ को भी ऑफर आया होगा कि भाई आप इन सब लोगों को, इन सब चीज़ों को प्रमोट कर दो, मैं आपको 1 करोड़ रुपए देता हूँ। इन्होंने मना कर दिया होगा क्योंकि इनको मालूम है उससे यूथ हमारा बर्बाद होगा। भाई आइकन जिसको माना जाता है, भैया आपको तो मालूम नहीं, इतने केस आ रहे हैं, आप लोग तो शायद नहीं देखते हो, सारा दिन यही सब करते हो, इतने केस अब आने लग गए हैं। ये सब जो फैंटेसीज के चक्कर में लोग वहाँ जाकर के फिर इधर आके पूरा बर्बाद होते ही चले जा रहे हैं, भर भर के पैसा लगा रहे हैं। भाई 18 साल का लौंडा पढ़ाई करेगा कि फैंटेसी खेलेगा? मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ, जितने भी प्लेयर इंडिया के जो इन सब एड्स में आपको दिखे हैं सब बर्बाद हो गए। मतलब ये चीज़ मैं ऐसे ही नहीं बोलता, ठीक है, आप नाम खाली जोड़ लो, रिंकू सिंह भी उसमें था, याद रखिएगा, और उसका इंडिया टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ और थोड़ा सा फॉर्म इसका डाउन होता चला जा रहा है। आप देख रहे होगे ना, आप कई बार ये सोचते हो कि भाई यही चीज़ को मैं कंटिन्यूस क्यों बोलता हूँ, क्योंकि भाई बात होती है, मैं हमेशा बोलता हूँ, बात हर बार मेरे लिए मतलब अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी में। अगर आपको आपकी वजह से कोई बर्बाद हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं उसकी जो बद्दुआ है वो आप ही को लगेगी, ऐसा मेरी थिंकिंग होती है। अब जैसे मान लीजिए मेरे लिए कोई XYZ आइकन है, भाई लोग, भाई मैं तो अपने जब कंपनी में था तो लोग पागल थे, मतलब नाम तो किसी का नहीं लूंगा, एक एक प्लेयर के लिए सारा दिन DP लगाना, सारा दिन आपकी स्टेटस लगाना, वहाँ के जो ऑफिस के बॉयज होते हैं या तो फैक्ट्री में जितने भी लोग होते हैं या तो आप मान के चलो बाहर, सब पागल थे इंडिया क्रिकेट के लिए, एक एक प्लेयर पे। तो वो बोलते थे कि भाई अभी से आके करके टीम लगा लो, हो सकता है कि आपका थार मिल जाए, ये मिल जाए, तो लोग चले भी जाते हैं और लोग बर्बाद है, उन्होंने इतना इतना पैसा हारा है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते, कोई नहीं जीत रहा है यहाँ पर। मैं आपको वही बता रहा हूँ, जब आपके आइकन्स गलत काम करने लगेंगे, आप देख लो हर एक इंसान जिसने भी वो ऐड में आए हैं सब बर्बाद हो गए पिछले 2 साल में। अब मैं नाम ले लेता हूँ, रोहित शर्मा आपको दिखे होंगे, मोहम्मद सिराज दिखे होंगे, रिंकू सिंह दिखे होंगे आपको, सौरभ गांगुली दिख रहे हैं, शुभमन गिल दिख रहे थे आपको, ठीक है। जितने भी क्रिकेटर के नाम मैंने लिए हैं, हार्दिक पांड्या का नाम था जो शुरू में आ रहे थे कि भाई टीम बना लो, क्या कर रहे हो, टीम बना लो, क्या कर रहे हो। आप सोचिए यार ये अचानक से कैसे बर्बाद हो गए 2 साल में। क्योंकि मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ कि ऊपर वाला होता है, अगर आपको उसको प्रमोट करने के करोड़ों रुपए मिले अपने घर भरने के लिए तो आपको ना बोल देना चाहिए था, क्योंकि जो आपको मानते हैं वो आपकी वजह से वहाँ जाएंगे, डेली पैसा लगाएंगे, डेली हारेंगे, क्योंकि भाई वहाँ पे तो कुछ होता ही नहीं। एक एक टीम पे मतलब एक एक स्लॉट पे करोड़ों लोग होते हैं, अंधाधुंध सब टीम लगाते हैं, उसमें से भी भाई जीतता कौन है अपने को नहीं पता। हो सकता है उनका ही कोई बॉट हो सकता है उनका ही कोई जो टीम जीतता उसी को दिखा देते हो, आपको नहीं पता ना भाई, इतना कौन देखेगा। अगर वो PDF भी दे रहे हैं तो आप मिलाने बैठ रहे हो क्या 1 करोड़ PDF, उसमें से हो सकता है उन्हीं के पूरे 1 लाख प्लेयर उन्हीं के हो पूरा बॉर्ड बना करके, तो हो सकता है वही लोग जीत जा रहे हो। तो वो चीज़ आपको समझनी है, जो चीज़ में पैसा नहीं आप उसको प्रमोट करके लोगों को, भाई आप समझ नहीं दो। मैं बोल रहा हूँ यूथ बर्बाद हो गया इंडिया का, आपको अंदाजा नहीं है, मैं इतनी चीज़ बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें इधर भी न्यूज़ में मैंने देखी और पर्सनली ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं। लोग मतलब 18 साल के लौंडा इसमें आ रहा है, करोड़ों अकाउंट खोल चुके हैं, ठीक है, इसमें आ रहा है, डेली पैसा लगा रहा है, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं, उनको लग रहा है वो जीत जाएंगे, 2-2 3-3 4-4 साल हार रहा है, घूम करके इधर आ जा रहा है, भाई आप समझ जाओ अब उसमें किस में आ जा रहा है, वहाँ भी पैसे हार रहा है, सुसाइड कर रहा है, मर जा रहा है, ठीक है, उसके बाद उसकी कोई जिंदगी नहीं बच रही। तो ये एक मेजर रीज़न है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने जो बोला था इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल क्यों नहीं जीतेगा, अगर कोई मेरी पहली बार वीडियो देख रहा है, उस दिन से लेकर आज तक आप खाली नाम जोड़ लो, जिसने जिसने भी प्रमोट किया सब बर्बाद हो गए। अब आप सोचना कि मैंने वो चीज़ क्यों बोली थी, मैं वही बोल रहा हूँ ना, मैं जो 1 साल बाद आज जो बोलूँगा वो चीज़ आपको 1 साल बाद समझ में आएगी, क्योंकि मैं वहाँ तक देख सकता हूँ। मैंने यहाँ पे अपनी पूरी जिंदगी दी है, ऐसे ही नहीं दी है, मैं आपको वही चीज़ समझा रहा हूँ। हो सकता है आप में से कई लोग को नहीं भाई आप मेरे को ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं जो सोच रहा हूँ वो मेरी जो 1 साल पुरानी सोच थी, जो सितंबर अक्टूबर में वर्ल्ड कप हुआ था, मेरी जो बात है आपको नेक्स्ट ईयर तक पता चलेगी। जो चीज़ मैंने तब बोली थी कि भाई किस लिए, एक्चुअली में किस लिए, आप सोचो भाई आपको इंडिया के लिए सिलेक्शन मिला जब आप गरीब थे, आपको पूरे साल का 5 करोड़ मिलता है, IPL में 5-10 करोड़ मिलता है, ब्रांड एम्बेसडर इतनी जगह बुलाया जाता है, लाख लाख रुपया दिया जाता है, हर जगह विजिट फ्री में नहीं जाते, 5-5 10-10 लाख 15-15 20-20 लाख लेते हैं, थोड़ा सा भी एडवर्टाइजमेंट मांगे तो कितना कितना लाख रुपया लेते हैं, इनके घर भरे हुए हैं। बट अगर आप अभी भी ऐसी चीज़ों को प्रमोट करो कि आप टीम नहीं दे रहे, मैं बार बार आपको यही बोल रहा हूँ, आपकी वजह से बंदा टीम बना रहा है बट आप खेल के नहीं दिखा रहे हो कि कैसे खेला जाता है, कैसे जीता जाता है। मेरा यही चीज़ मानना होता है हमेशा, जब आप 1 साल खेल के दिखाते हो, मैं लिख के दे रहा हूँ, आप एक बार भी ग्रैंड लीग नहीं जीत सकते। तो भैया जब आप नहीं जीत सकते तो आपकी वजह से जो लोग आपको फॉलो करते हैं, मैंने खुद अपनी आंख से देखा है, ये सब जो रोहित शर्मा लोग कितने बड़े बड़े फैन, मतलब मेरे कंपनी में मैं देख रहा हूँ सब पागल की तरह, हाँ भाई ये बोला है तो कर लो करके, और भाई बर्बाद है। उनकी सैलरी कितनी, सैलरी मुश्किल से पूरे महीने भर में 12,000 आ रही है, उसमें से भी 3-3 4-4 हज़ार रुपया वो इसमें डाल दे रहे हैं और हार के आ जा रहे हैं। लत लग गई है लोगों को, ठीक है।
सब बर्बाद हो गए, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें जो मेरे को बोलना है, शायद मेरे को यहाँ नहीं बोलना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए। ये इनडायरेक्ट बात है, इसके साथ मैं बंद करूँगा, नहीं तो मैं ये सब चीज़ रिवील नहीं करना चाहता। आपको पता होगा कि इधर भी जितनी भी अदर साइट्स थी, आप समझ जाइएगा, जो जिसका नाम 360 है ना, आप समझ रहे हो ना, वो सब जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड थी, है ना, वो सब खत्म हो गई इंडिया में, वो सब चीज़ बैन हो गई। वो सब बैन कराने के पीछे भी अभी आप देखोगे तो अब जो हमारी जो शो कर रहा है उसमें ये चीज़ इसलिए शो कर रहा है क्योंकि वो सब बैन हो गया, वो सब बैन कराया गया कि वो सब बाहर की कंपनियां थी, तो वो इंडिया में इससे बेटर अपन लोग ही यहाँ पे पैसा बना ले। आप समझिएगा मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। इसके ऊपर मैं यहाँ पे तो वीडियो में मैं ऑडियो नहीं दे सकता, मेरे को नहीं लगता यहाँ बोलना ये सही रहेगा, इसके लिए मैं भले ही एक दिन टेलीग्राम पे आपको ऑडियो दे दूँ। ये सब प्री प्लान था, सारी चीज़ें आपस में सब मिले हुए हैं, एक का नाम जो भी है ABCD सब आपस में मिले हुए हैं, एंड में जाकर के बर्बाद सिर्फ जनता हो रही है, सिर्फ पब्लिक हो रही है। मैं आपको फिर यही चीज़ बोलता हूँ, मैंने देखिए कभी भी आपको ये नहीं बोला, कभी भी अपने वीडियोज़ में नहीं बोला, कभी भी वहाँ पर मैंने नहीं बोला कि आप गहना लेके आ जाना या तो लोन लेके आ जाना, मैं आपको प्लस करा दूंगा या तो आपकी ज़िंदगी बना दूंगा, ये सब मैंने कभी नहीं बोला। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ दिन का एक अमाउंट रखिए, उसी से प्लस करिए, नहीं होता तो छोड़ दीजिए 30 दिन, और आपको कम से कम आप पूरा साल भर का सोच के आइए। मैंने हमेशा आपको हर एक चीज़ सही समझाई है, मैंने कभी ये चीज़ आपको नहीं बोली कि मेरे भाई आप इतना मोटा पैसा लेके आ जाना, मैं डबल ट्रिपल करा दूंगा। अगर मेरा मान लीजिए अनसक्सेसफुल भी 2-3 दिन जाता है तो मैं फ्रस्ट्रेशन में भी ये नहीं बोलता कि कल मैं आपको 4 लिमिट प्लस कराऊंगा। आप समझिएगा मेरी क्या थिंकिंग है, क्योंकि मेरे को मालूम है भाई इतना आसान नहीं है इसको यहाँ बीट करना। तो मैंने कभी आपको गलत राह नहीं दी, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। गलत तरीके से मैंने आपको कभी, अरे यार कॉल आ जाने से ना पूरा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। वही चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ, मैंने आपको यही चीज़ समझाई है। अगर आप मेरे को जा करके देखते भी हो ना, तो मैंने जितनी भी चीज़ें लिखी हैं, है ना, मैंने जितनी भी चीज़, अच्छा एक मिनट रुकिए, पता चलिए मोमेंटम टूट गया, ठीक है, तो कॉल आ गया था। तो मैंने आपको एंड में यही बोला, मैं हमेशा आपको मैंने कभी भी यहाँ पे ये नहीं बोला कि आप जा करके वहाँ देख लो बहुत मोटा प्लस करा रहा हूँ या तो ये सारी, मैं कभी आपको ये सब गलत चीज़ों में नहीं बोलूँगा। मेरा ये है कि मैंने यहाँ पे किया है और मैं खुद सेटिस्फाइड हूँ, तो मैं ये बोल सकता हूँ हाँ भाई यहाँ पे आप कर सकते हो, बट उसके लिए मेरी थिंकिंग आपके अंदर होनी चाहिए, आपके पास बैकअप होना चाहिए, वो सारी चीज़ होनी चाहिए, तब जाकर के आप यहाँ कुछ कर सकते हो। अगर आप इस फील्ड में भी आते हो, फैंटेसी में भी, तो आपके पास थिंकिंग होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। महीने 2 महीने 3 महीने का आपको जो सैलरी कमा रहे हो उसका 10-10 20-20% यूज़ करना है, उससे ऊपर नहीं यूज़ करना। अगर वो मंथ हार गए तो नेक्स्ट मंथ आना, ये सारी चीज़ आपको समझाई हुई है। अगर आप इस हिसाब से करते हो तो आज नहीं तो कल सक्सेसफुल हो जाओगे। पर यहाँ लौंडों को कौन समझाया, 18 19 20 साल के लौंडे 21 साल के लौंडे आएंगे, उनको लगेगा आज ही थार मिल जाएगी, आज ही मेरे को सब मिल जाएगा। तो ऐसा कहाँ होता मेरे भाई, जिंदगी क्या खराब लैंग्वेज में यूज़ कर सकता हूँ, सबकी लगे पड़े हैं मेरे भाई। मतलब आपको अंदाजा नहीं है ज़िंदगी कैसी होगी। आप बाहर निकल के देखो, एक एक रोड पे हजारों लोग आपको मिल जाएंगे, इतने लोग हैं, इतने लोग का घर चलना इतना आसान नहीं है। और ये फील्ड तो आउट ऑफ है भाई, जितना इसमें नॉलेज हो उतना और आप धंसते चले जाओगे, कभी खत्म ही नहीं होगा। कभी कोई भी, जैसे देख लो भाई, नॉलेज है, मुंबई इंडियंस के पास कोई भी बता देगा बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, वो नहीं जीत रही। तो इसमें नॉलेज का भी कई बार वो चीज़ नहीं समझ में आती है, आप समझ रहे हो। बहुत सारी चीज़ें जो आपको समझना पड़ेगा। मैं आपको एंड में यही बोलूँगा कि आप कुछ भी कर रहे हो, सबसे पहले समझदार बनो, कोई भी लालच मत करो। कोई यहाँ करोड़ों नहीं जीत रहा। अगर आप वो सब कुछ देख भी रहे हो कहीं पर कि भाई आपको लाखों के स्क्रीनशॉट, ये सब फेक है, आप मान के चलो। अगर वो उतना प्लस कर रहे हैं तो पहली बात अपना 1 महीने का स्टेटमेंट दिखा दे। मैं बार बार बोलता हूँ, कोई नहीं दिखाएगा। अगर कोई उतना प्लस करा रहा है तो भी 1 महीने का स्टेटमेंट दिखा दे अपना, नहीं तो किसी बंदे का वो नहीं दिखाएगा। अगर वो कोई पूरे महीने भर में पूरा सही तरीके से ईमानदारी से लिमिट के हिसाब से खिलाता है तो पूरे महीने में अपना या अपने किसी बंदे का या तो उसको जो फॉलो करे उसका स्टेटमेंट दिखा दे, नहीं दिखाएगा, क्योंकि कोई प्लस नहीं हो रहा। आप ये चीज़ समझिए जो मैं आपको समझा रहा हूँ, है ना। इतना आसान नहीं, जो 10 लाख 15 लाख 20 लाख जीत रहा है उसके लिए इन्वेस्टमेंट उसका दिन का उतना लग रहा है। 10 पैसे पे भी नॉन कटिंग खेलेगा, आप समझ लो, तब भी उसका 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट जाएगा। कटिंग करके ये सारी चीज़ करके इतना आसान नहीं होता मेरे भाई। वो हारेगा भी तो उतना ही हारेगा, याद रखिएगा। और कोई 10 पैसे पे यहाँ नहीं करता मेरी तरह। यहाँ पे बंदे पूरा 80-80 90-90 पे करते हैं, बूथ पे करते हैं, 60 पे करते हैं, आप समझिएगा। उसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए। या तो वो फेक है या तो भैया जब वो रिला रहा है तो पूरा रिला रहा है। आप समझिए, ट्रुथ के साथ रहिए। मैं आपको हमेशा सच्चाई दिखाता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे निकला हूँ, मैंने वो चीज़ की है जो आप सोच भी नहीं सकते। आज के दिन पर भी अगर मैं कभी पर्सनल करता हूँ ना, तो भाई मैं ऊपर वाले का अपना शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने इतनी मेरे को समझ दी कि मैं जिस दिन चाहूँ उस दिन प्लस कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब समझ होनी चाहिए गेम की। वो जो मैंने अपने वीडियोस वो सारी चीज़ आपको दी है वहाँ पे, इट्स मोर देन इनफ। बट वही है कि बंदे उसको भी नहीं समझना चाहते हैं ना, उतनी मेहनत है। वही बात है ना, सब चीज़ सबके बस की नहीं होती, ये भी मैं समझता हूँ। हाँ, कुछ बंदे जरूर स्टेटमेंट पूरा महीने महीने का देते हैं, काफ़ी खुशी होती है। मतलब मेरे को इतनी ज़्यादा खुशी होती है वो देख करके, मैं हाजिर की बयान नहीं करता, बट मेरे को एक दिल से सुकून मिलता है कि चल भाई एक बंदे की तो ज़िंदगी बनी, छोटा छोटा करके ही आपका बनेगा मेरे भाई। और जब मैं करता हूँ तो मेरी आंखें लाल हो जाती हैं 7-7 8-8 दिन तक। मतलब आदमी फिर पागल हो जाता है। इसमें कंट्रोल होना, वो सब चीज़ होना बहुत जरूरी है। तो मैं कहाँ से स्टार्ट किया था, कहाँ गया मेरे को नहीं पता। ये मेरा इंडिया का स्क्वाड रहेगा। मैं आपको बाकी सारी चीज़ सही समझाता हूँ मेरे हिसाब से, गलत भी हो सकता हूँ, इंसान हूँ ना। एट द एंड ऑफ द डे मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं। मेरी बात आपको गलत भी लग सकती है, मेरी थिंकिंग आपको गलत लग सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कभी मान लीजिए कोई छोड़ के भी जाता है तो हमारी तरफ से कोई मैसेज आपको नहीं जाएगा कि भाई अरे क्यों छोड़ दिया, आप आओ मैं आपको और ये कराऊंगा ना। मैं कभी आपको मैसेज करूँगा ना हमारी टीम से कोई करेगा, ठीक है। मेरी थिंकिंग होती है आप अपने दिल से आए हो, अपने दिल से जाओगे, ठीक है। मेरी तरफ से मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। मेरी तरफ से मैंने जितना सिखाया इससे बाहर कुछ है ही नहीं, इससे बाहर कोई सिखा ही नहीं सकता। सीधी सी बात, इससे बाहर कुछ है ही नहीं तो कोई सिखाएगा कहाँ से। अगर आप मेरी चीज़ को कर रहे हो तो मेरे हिसाब से करोगे तो आप कुछ ना कुछ कर लोगे ज़िंदगी में, इतना मैं श्योर हूँ, ठीक है। इधर में आप बोलोगे एट द एंड ऑफ द डे बर्बाद होने का मेजर रीज़न यही है, नो बैकअप, नो प्लान, नो पेशेंस, नो कंट्रोल। उसकी वजह से लोग बर्बाद है। और वो उसके लिए तो पहले क्लास चलनी चाहिए, 1-2 3 1 साल की, है ना। जब आप कोई जॉब भी करते हो तो उसके लिए पहले आप 2-2 साल तक आप बोल सकते हो एग्जाम देते हो, प्रिपरेशन करते हो। कोई प्रिपरेशन ही नहीं है, लौंडा आकर के खेल के जा रहा है, मजाक थोड़ी चल रहा है भाई। इससे ज़्यादा टफ चीज़ तो मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। मैं वही चीज़ आपको बता रहा हूँ। तो वही है वो चीज़
मैच्योरिटी समय के साथ आती है, कोई सीख के मैच्योरिटी नहीं आता। पहले मैं भी बहुत बोलता था या तो बहुत सारी चीज़ों में लगा रहता था, धीरे 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 एक्सपीरियंस जो बोलते हैं ना, अपने दादाजी से या तो दादी जी से बात करो, बड़े से बात करो, ठीक है, जो समझदार हो, जो बड़े बड़े गाँव में आपके जो सरपंच या तो फिर आप बोलते हो ना जो बाबा लोग बैठे होते हैं, क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस किया है ज़िंदगी, तो आपको बता सकते हो। और इसी की एक मैं सीरीज़ लेके आऊँगा, अब मैं अलग एक चैनल पे खोल सकता हूँ, मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंस आपको बताऊँगा। मैं चाहूँगा वो आप अपने 20-25 में सीख जाएँ। जो चीज़ मेरे को पहले नहीं पता थी अब पता है, वो मैं आज आपको बताऊँगा। और वो चीज़ हो सकता है आपको तुरंत ना पता चले, आज से 5 साल के बाद पता चले, पर वो सारी चीज़ का एक मैं शॉर्ट वीडियो उसमें सीरीज़ लेके आऊँगा, चाहे उसका अलग यूट्यूब बनाऊँगा, बट आपके मतलब की बातें होंगी, ठीक है। तो इसी के साथ मैं चलता हूँ। ये हमारी टीम, हो सकता है आपको अगर कुछ लगा हो तो आप अपनी प्लेइंग 11 लिखें, बट कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी लोग के मैसेज भी आए हैं, लोगों ने वो भी बोला है ओके भी, जैसे नोबडी बताया था, कोई बंदा खुश भी नहीं था कि नहीं भाई इसमें ये होना चाहिए। तो आपकी थिंकिंग है, आप सर आप हो पे कोई दिक्कत की बात नहीं, सबकी अपनी थिंकिंग, सब अपना तरफ से सही है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो में चलता हूँ।